नमस्कार दोस्तों। सरकारी कर्मचारी, राज्य कर्मचारी और ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए दोस्तों इस वक्त की बहुत ही बड़ी और इम्पोर्टेंट खबरें निकलकर सामने आ चुकी हैं, जिसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाली हैं। जी हां दोस्तों, यहां पर आप सभी के लिए पहली और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए खुशखबरी का आदेश, केरल हाईकोर्ट ने दिया शानदार तोहफा। जी हां दोस्तों, आखिरकार केरल हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आप सभी के लिए क्या आया है, इसके बारे में आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही दोस्तों बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट ऑर्डर को लेकर। यहां पर मेडिकल अलाउंस और पेंशन एरियर शामिल। जी हां दोस्तों, पेंशन को लेकर बड़ी खबर है। केंद्र के यहां पर 65 लाख पेंशन धारकों को राहत, अब चंद सेकंड में मिलेगी पेंशन एरियर और मेडिकल अलाउंस की जानकारी। इसको लेकर दोस्तों बहुत ही बड़ी खबर आ रही है, इसके बारे में आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही कर्नाटक हाईकोर्ट के इस फैसले से ईपीएफओ में मच चुकी है खलबली। पेंशन धारकों की हायर पेंशन पर आ गई है बहुत ही बड़ी खबर। तो आखिरकार कर्नाटक हाईकोर्ट ने क्या फैसला दिया, जिसके बाद दोस्तों आखिरकार आप सभी के लिए पेंशन पर क्या बड़ी खबर आई, इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही दोस्तों यहां पर पेंशनर्स के लिए खुशखबरी है। 50% डीए बढ़ने के साथ ये भत्ते बढ़ चुके हैं। पेंशन भोगियों को मिलेंगे नए लाभ, इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही केंद्रीय कर्मचारी हो जाएंगे मालामाल। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यहां पर जाने कब मिलेंगे 2,18,000 रुपए के डीए एरियर की बकाया राशि, इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। यानी कि पेंशन से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की चर्चा आज की इस वीडियो के अंदर करने की कोशिश करेंगे। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि दोस्तों वीडियो को आप लास्ट तक देखें। साथ ही अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो के अंदर खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और पेंशन से जुड़ी आज की तमाम बड़ी खबरें आप सभी को बता देती हैं। जी हां दोस्तों, पहली बड़ी खबर की बात करें तो कर्नाटक हाईकोर्ट के इस फैसले से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में मची खलबली। पेंशन धारकों की हायर पेंशन पर आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि ईपीएफओ ने 2008 में एक नई नियम में संशोधन किया था, जिसके तहत अंतर्राष्ट्रीय कर्मचारियों को भी ईपीएफओ के दायरे में लाया गया था। ईपीएफओ ने 2008 में एक आदेश जारी किया था, जिनमें कहा गया था कि अंतर्राष्ट्रीय कर्मचारियों के वेतन, कुल वेतन जो मूल वेतन है, यानी कि मूल वेतन के प्लस में महंगाई भत्ता मिलाकर जो वेतन बनता है प्रति महीने यहाँ पर 15,000 रुपए तक है, तो वे अनिवार्य रूप से इस योजना के दायरे में आएंगी। ऐसे में हजारों अंतर्राष्ट्रीय कर्मचारियों को न चाहते हुए भी ईपीएफओ के अंदर शामिल होना पड़ा था। इसी को लेकर बड़ी खबर है। अंतर्राष्ट्रीय कर्मचारियों को शामिल करते हुए ईपीएफओ ने कहा था कि जब दूसरे देश के नागरिक हमारी देश की नौकरी करते हैं तो उनकी सामाजिक सुरक्षा बनी रहनी चाहिए, इसलिए उनको ईपीएफओ में योगदान देना पड़ेगा। इससे हजारों अंतर्राष्ट्रीय कर्मचारियों को जबरदस्ती ईपीएफओ में शामिल कर लिया गया। उसी को लेकर एक अंतर्राष्ट्रीय कर्मचारी ने कर्नाटक हाईकोर्ट में याचिका डाली और ईपीएफओ के इस कदम के खिलाफ कोर्ट में चुनौती दे दी। आपको बता दूं कि 7 मई 2024 को कर्नाटक हाईकोर्ट ने इस मुद्दे पर फैसला दिया। कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि ईपीएफओ का यह निर्णय पूरी तरीके से हिटलरशाही वाला निर्णय है। कर्मचारी पूरी तरीके से स्वतंत्र है, उनके ऊपर कि अपना पैसा कहां पे योगदान करेंगे। इस प्रकार हाईकोर्ट ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन पर सवाल खड़े करते हुए उनको मनमाना और असंवैधानिक करार दिया है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने ईपीएफओ के दायरे में आने वाले अंतर्राष्ट्रीय कर्मचारियों को शामिल करने के प्रावधान को खारिज कर दिया। कर्नाटक के हाईकोर्ट ने कहा कि यह असंवैधानिक और मनमाना है। कर्नाटक हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद ईपीएफओ के आगे की कार्रवाई पर विचार किया। ईपीएफओ ने कहा कि हम जो है न्यायालय के फैसले को सर्वोच्च सम्मान करते हैं। इस फैसले से जब आपने आगे कार्रवाई करने के ऊपर विचार करेंगे। कर्नाटक हाईकोर्ट के इस फैसले से हजारों विदेशी कर्मचारियों का पीएफ योगदान पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। ईपीएफओ और पीएफ खाते में जितने भी विदेशी कर्मचारियों की राशि जमा है वह कर्मचारियों को लौटाना पड़ेगा, जिससे ईपीएफओ के खातों में पैसों की कमी होने वाली है और ईपीएफओ की निवेश क्षमता पर भी दोस्तों असर पड़ने वाला है। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि कर्नाटक हाईकोर्ट के इस फैसले को चुनौती देते हुए केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट रुख कर सकती है। अगर सुप्रीम कोर्ट में भी कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखती है तो विदेशी कर्मचारियों को पीएफ से बाहर कर दिया जाएगा और ईपीएफओ के ऊपर वित्तीय बोझ पड़ेगा। इसी के साथ ही कर्नाटक हाईकोर्ट के इस फैसले से अगर सुप्रीम कोर्ट लागू करने का आदेश देती है तो ईपीएफओ के सामने बहुत सारी कठिनाइयां आने वाली है। विदेशी कर्मचारियों का पीएफ खाता अलग करना होगा, उनके पैसे वापस करना कठिन कार्य हो सकता है, जिससे आप ईपीएफओ के सामने बहुत सारी चुनौतियां आ सकती है। इसी के साथ ईपीएस 95 योजना में जमा किए गए पेंशन धारकों की हायर पेंशन पर भी तलवार लटक सकती है। ईपीएफओ वित्तीय बोझ का हवाला देते हुए हायर पेंशन भी टाल सकता है। ये दोस्तों आप सभी के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो केंद्र की 65 लाख पेंशन धारकों को राहत, अब चंद सेकंड में मिलेगी। एरियर पेंशन और मेडिकल अलाउंस की जानकारी
जानकारी। जी हां दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक पेंशन पेमेंट ऑर्डर में शामिल हुए मेडिकल अलाउंस और पेंशन एरियर को लेकर बड़ी खबर है। केंद्रीय पेंशन लेख कार्यालय द्वारा 6 मई को यहां पर जो है कार्यालय ज्ञापन के अनुसार इस मामले को गत माह चीफ कंट्रोलर यानी कि पेंशन की अध्यक्षता में बैठक हुई है। बैठक में पेंशन एरियर और तय मेडिकल अलाउंस को लेकर विस्तृत चर्चा हुई है। दोस्तों, वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के अंतर्गत केंद्रीय पेंशन लेख कार्यालय द्वारा करीब 65 लाख पेंशन धारकों को राहत प्रदान की गई है। इलेक्ट्रॉनिक पेंशन पेमेंट यानी कि ईपीएफओ में अब तक मेडिकल अलाउंस और एरियर का कॉलम भी शामिल कर दिया जा चुका है। इसके माध्यम से पेंशनर्स अपनी मेडिकल अलाउंस और पेंशन की जानकारी चंद सेकंड में ले सकते हैं। केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय द्वारा सभी प्राधिकरण बैंकों को सीपीसीएफसी जीबीडी हेड के निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने सिस्टम को अपडेट कर लें। पेंशन धारकों को किसी तरह की असुविधा न हो। भविष्य में पेंशन धारकों की मेडिकल अलाउंस और उनके एरियर से जुड़े सभी काम केस इलेक्ट्रॉनिक भेजे जाएंगे। केंद्रीय पेंशन लेख कार्यालय द्वारा 6 मई को जारी कार्यालय ज्ञापन के अनुसार इस मामले में गत माह चीफ कंट्रोलर की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में पेंशन एरियर और तय मेडिकल अलाउंस को लेकर विस्तृत चर्चा हुई थी। उसके बाद यह निर्णय लिया गया कि उन्हें इलेक्ट्रॉनिक रूप से पेमेंट ऑर्डर में शामिल कर दिया जाए। सभी प्राधिकृत बैंकों को यहाँ पर जो है जीबीडीटी के प्रमुख कहा जाता है, उसमें 15 मई तक जरूरी बदलाव करें। इसके सार्थक नतीजे मिलने के बाद मेडिकल अलाउंस और एरियर से जुड़े सभी केसों की प्रक्रिया इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पूरी होगी। इलेक्ट्रॉनिक पेंशन पेमेंट ऑर्डर में मेडिकल अलाउंस और एरियर ये दोनों कॉलम शामिल होने के बाद पेंशन धारकों को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उन्हें मैनुअल प्रक्रिया से निजात मिलेगा। कोई भी पेंशनर्स पीपीओ से यह देख सकता है कि उनके मेडिकल अलाउंस या एरियर की क्या स्थिति है। अगर संबंधित बैंक को इस प्रक्रिया में या पर जो है शुरू से इसकी हकीकत आती है तो उस स्थिति में तकनीकी मदद के लिए धीरज कुमार यहाँ पर जो है से संपर्क कर सकते हैं, जो कि अफसर होते हैं सीपीओ के, उनसे यहाँ पर कर सकते हैं। इसके बारे में बात की है। साथ ही साथ दोस्तों, आप सभी के लिए बड़ी खबर है। पेंशन धारकों के लिए खुशखबरी बताई जा रही है कि 50% जैसे आप सभी का महंगाई भत्ता होगा, आपके अन्य भत्तों में भी दोस्तों लाभ जो है वो आप सभी को मिलने शुरू हो गए हैं। इसको लेकर बड़ी खबर है। साथ ही केंद्रीय कर्मचारी हो जाएंगे मालामाल। जाने कब मिलेंगे 2,18,000 रुपए की राशि, तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की यहाँ पर लॉटरी अब लगने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, क्या आप लॉटरी के बारे में सोच रहे हैं? दरअसल केंद्रीय कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही मांग पर दोस्तों बड़ा फैसला यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें लगभग 1 करोड़ से ज्यादा परिवारों को फायदा होने की उम्मीद है। इस समय लोकसभा चुनाव चल रहे हैं। अभी तक 4 चरणों के मतदान पूरे हो चुके हैं और दोस्तों आरबीआई चुनाव के नतीजे 4 जून को आएंगे दोस्तों यहाँ पर जो है, जिसके बाद सरकार कोई बड़ा फैसला ले सकती है। अगर केंद्रीय कर्मचारी फंसे हुए डीए बकाया का पैसा मिल जाए तो ये राशि महंगाई में बूस्टर डोज की तरह साबित होगी। केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी रकम मिलेगी। अगर केंद्रीय कर्मचारियों को 18 महीने के डीए बकाया का पैसे दिए जाए तो खबर एक डोज की तरह साबित होगी। इस गणना के अनुसार कर्मचारी को लगभग 2,18,000 रुपए मिल सकते हैं। ये राशि एक बड़े उपहार की तरह होगी, जिससे जानना बहुत ही जरूरी है। केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के अवधि में यहाँ पर 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक का डीए बकाया नहीं भेजी, जिसके बाद कर्मचारी लगातार मांग कर रही थी। केंद्रीय कर्मचारियों के खाते में लगभग 2,18,000 रुपए मिलने की संभावना है, जो कि एक खुराक की तरह होगी। सरकार कभी भी कोई निर्णय ले सकती है, हालांकि किसी ने आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 50% डीए मिल रहा है। इससे पहले 40% लाभ मिल रहा था। हाल ही में केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते में 4% बढ़ोतरी की है, जिसके बाद बढ़कर 50% कर दिया गया है। 7वें वेतन आयोग के अनुसार डीए हर साल 2 बार बढ़ाया जाता है। डीए की बढ़ी हुई दर 1 जनवरी और 1 जुलाई से प्रभावी मानी जाती है। डीए में 4% की बढ़ोतरी दोस्तों जनवरी से ही आप सभी के लिए लागू है, जिससे कि यहाँ पर जो है पेंशन धारकों और कर्मचारियों को यहाँ पर जो है बड़ा तोहफा मिल रहा है, बड़ा फायदा मिल रहा है। इस बीच दोस्तों आप सभी के लिए केरल हाईकोर्ट ने भी एक शानदार तोहफा दिया है। केरल हाईकोर्ट ने यहाँ पर जो है मेडिकल रीबेंसमेंट की सुविधा जो ले रही है उनके लिए बहुत सी खास तोहफा जारी कर दिया है, जिसके बारे में भी आने वाली वीडियो के अंदर बात करेंगे। इसलिए आपसे निवेदन करते हैं कि आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें।